गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं केशव सोनी, ऑथर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और आपका मेंटर सक्सेस प्रोटोकॉल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दवाई लेने में आप कितनी गलतियां करते हैं, इस पर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल काउंसिल्स ने बहुत बार स्टडी किया और जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। मैं आज आपसे जितनी भी बातें करूंगा वो मैं अपने मन से या अपने दिमाग से नहीं करूंगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल काउंसिल्स की स्टडी के अनुसार जैसा मैंने पाया मैं आपके सामने वही रखने वाला हूँ। आज का टॉपिक है ऐसी वो क्या गलतियां हैं जो हम अक्सर दवाइयां लेते वक्त करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दवाइयों को लेकर हमें बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। अक्सर हम दवाइयां लेने में बहुत सी गलतियां करते हैं, जिससे या तो हमें दवाइयों का फायदा नहीं होता है या फिर हमें दवाइयों के गलत परिणाम भोगना पड़ते हैं। दवाइयां लेते वक्त हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते क्या हैं, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में सामने आया है कि करीब 30% से ज्यादा लोग अपने पुराने चल रहे ट्रीटमेंट के बारे में अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं देते हैं। जब डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तब ये जरूर चेक कर लीजिए कि उन दवाइयों में ऐसी कोई दवा तो नहीं जो आप पहले से लेते हैं। आपको ये भी देख लेना चाहिए कि डॉक्टर ने जो दवाइयां आपको लिखी हैं उनमें से किसी दवा से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। जब आप मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते हैं उस वक्त आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि मेडिकल स्टोर वाले ने आपको जो दवाइयां दी हैं, डॉक्टर ने आपको जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी, क्या वही दवाइयां हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम दवाइयों को चेक नहीं करते, मेडिकल स्टोर वाला हमें जो दवा देता है हम उस पैकेट को लेकर वहां से चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होती। एक जैसी कॉम्बिनेशन की दवाइयां बहुत सी कंपनियां अलग अलग ब्रांड में बनाती हैं। मेडिकल स्टोर वाले के पास सेम स्पेसिफिकेशन की जो दूसरे ब्रांड की दवा उपलब्ध होती है वो आपको दे देता है। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड की दवा प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी कंपनी उस पर्टिकुलर ड्रग के स्पेसिफिकेशन को प्रॉपर्ली फॉलो करती है। इसलिए पहली कोशिश ये होना चाहिए कि आपके डॉक्टर ने आपको जिस ब्रांड की दवा प्रिस्क्राइब की है उसी ब्रांड की दवा आप उस दुकान से खरीदें। अगर डॉक्टर की लिखी ब्रांड की दवा आपको महंगी लग रही है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करना चाहिए। वो डॉक्टर आपके बजट में किसी रेप्यूटेड ब्रांड की दूसरी दवा आपको लिख कर देगा। गलत कॉम्बिनेशन वाले ड्रग की या किसी दूसरे स्पेसिफिकेशन की दवा लेने से या तो आपको फायदा कम होगा या फिर आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साइंटिफिक स्टडीज में देखने को मिला है कि बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड या टीबी जैसी बीमारियों के केस में मरीज दवाइयों का सेवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं करता। वो उन दवाइयों को बस इसलिए लेता है क्योंकि उन्हें ये दवाइयां रोज लेना उनकी एक मजबूरी है। अगर लंबी बीमारियों की दवाइयां उनके डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लिए जाए तो दवाइयों के डोज भी कम हो सकते हैं और बहुत से केसेस में आपकी जो दवाइयां हैं वो बंद भी हो सकती हैं। दवाइयां लेने का एक निश्चित समय होता है। दवाइयां उसी टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आप समय पर दवाइयां लेने का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आपको उन दवाइयों के टाइम शेड्यूल की एक लिस्ट बना लेना चाहिए और अपने मोबाइल में उन दवाइयों को लेने का अलार्म सेट कर लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर को सही वक्त पर उन दवाइयों का डोज मिल सके। साइंटिफिक स्टडीज में ये भी सामने आया है कि लोग पेन किलर्स के रिकमेंडेड डोज का डबल डोज इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग 2 तरह के पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी किडनी को खतरे में डाल रहे हैं। आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है। पेन किलर्स का डोज उतना ही लिया करें जितना डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, वरना भविष्य में जब आपको फिर से उस तरह का दर्द होगा तो वो दवाइयां फिर आपको असर नहीं करेंगी। बहुत से लोग दवाइयों को बीच में से काट कर लेते हैं, आधी गोली का सेवन करते हैं। ऐसा आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक ऐसा करने के लिए आपके डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हमारे स्टमक में नहीं घुलना चाहिए। ऐसी दवाइयों के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, वो स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद होती है। अगर आप ऐसी दवाइयों को काट कर लेंगे तो वो गोलियां आपके मुंह में या आपके गले में या आपके पेट में घुल जाएंगी और फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयां जो स्लोली रिलीज होने के लिए दी जाती हैं, सस्टेन्ड रिलीज होती हैं और जो धीरे धीरे घुलकर लंबे समय तक आपके शरीर को दवाइयां पहुंचाती रहती हैं। ऐसी दवाइयों के ऊपर भी कोटिंग कर दी जाती है। कुछ दवाइयों के ड्रग में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं।
अगर आपने उन्हें काट कर लेने की कोशिश की तो आपको मुंह या गले में इन्फेक्शन या छाले हो सकते हैं। कुछ दवाइयों में 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं जिन्हें आधी आधी गोली में बाइंड करके बनाया जाता है। ऐसी दवाइयों को अगर आप काट कर लेंगे तो एक वक्त में किसी एक ड्रग का ही सेवन हो पाएगा, दूसरा ड्रग आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा और जो फायदा होना है वो नहीं पाएगा। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि करीब 70% से ज्यादा लोग फायदा शुरू होते ही दवाइयों को लेना बंद कर देते हैं। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर आपको जितने दिन की दवाइयों का सेवन करने के लिए कहता है, आपको दवाइयां उतने ही दिन लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी है तो फायदा होना लाजमी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फायदा शुरू होते ही दवाइयां बंद कर दी जाए। उस बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो आपको दवाइयों का रिकमेंडेड डोज लेना ही होगा। अगर आपको दवाइयां लेने में कोई समस्या हो रही है तो आपको इस विषय में अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिरप की। साइंटिफिक स्टडीज ये भी कहती हैं कि लोग दवाई के सेवन करने से ज्यादा गलतियां सिरप को पीने में करते हैं। अधिकांश लोग किचन में उपलब्ध चम्मच से सिरप पीते हैं। अगर आप टी स्पून से सिरप पी रहे हैं तो आप उस सिरप का अंडरडोज ले रहे हैं, और अगर आप टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस सिरप का ओवरडोज ले रहे हैं। हर सिरप के साथ मेजरिंग कप्स या ड्रॉपर्स आते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में यह भी खुलासा हुआ है कि फायदा होने पर जब दवाइयां रोक देते हैं तो बची हुई दवाइयों को संभाल कर रख लेते हैं, और रखे रखे दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल जाती है। कभी बाद में फिर से अगर वही समस्या होती है तो घर में रखी हुई पुरानी दवाइयों को निकाल कर उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। अगर एक्सपायरी डेट की दवाइयों का सेवन किया जाएगा तो उससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए बची हुई दवाइयों को रखने की बजाय उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। दवाइयां अगर बार बार आपके सामने आएंगी तो आपके दिमाग को नेगेटिव मैसेज भी जाएगा कि कभी आप बीमार थे और भविष्य में आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, एलोपैथी, आयुर्वेद और हर्बल ट्रीटमेंट से आपको फायदा क्यों नहीं होता। इस वीडियो में मैंने इस बारे में बात की है कि लंबी बीमारियों में लोग समय समय पर जांच नहीं करते और जो डॉक्टर ने उन्हें डोज लिखा था वही डोज वो लंबे समय तक लेते रहते हैं। अगर समय समय पर जांच होगी तो आपको ये समझ आएगा कि आपका जो मर्ज था, आपकी जो बीमारी थी, वो दवाइयां लेने से कम हुई है या बढ़ गई है। आपको दी हुई दवाइयों का जो डोज है वो कम भी हो सकता है या आपके डोज को बढ़ाया भी जा सकता है, या हो सकता है कि आपकी समस्या खत्म हो गई है और अब आपको दवाइयां लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज में यह भी खुलासा हुआ है कि इंसुलिन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइम्स, पेन किलर्स और फूड सप्लीमेंट्स के केस में ऐसा जरूर होता है कि लोग लंबे समय तक लेते रहते हैं। अगर आपको कुछ मल्टीपल डिजीज हैं और आप अलग अलग डॉक्टर से उन मल्टीपल डिजीज का अलग अलग इलाज करवा रहे हैं तो आपको अपने सभी डॉक्टर्स को दूसरे डॉक्टर्स की दी हुई दवाइयों के बारे में आपको बता देना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज में यह भी खुलासा हुआ है कि 40% से ज्यादा लोग अपनी मल्टीपल बीमारियों के बारे में दूसरे डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखते हुए हो सकता है वो दवाइयां भी रिकमेंड कर दे जो आप ऑलरेडी किसी दूसरे डॉक्टर के कहने पर ले रहे हैं, और ऐसा करने पर उन दवाइयों का आपके शरीर में एक्सेस डोज जाएगा और उससे आपके लिए दूसरी कोई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। साइंस ऐसा भी कहता है कि दवाइयों को अगर आप अल्कोहल के साथ लेते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या को निपटते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी या स्लीपिंग पिल्स लिखी हैं तो आप दवाइयों के साथ अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन का लेवल हाई हो जाता है, और अगर आप सर्दी खांसी की दवाइयां ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तब आपका ड्राउजीनेस का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसलिए अल्कोहल का सेवन किसी भी दवाई के साथ नहीं करना चाहिए। टीबी की दवाई, थायराइड की दवाई या एसिडिटी की दवाई हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए। इन दवाइयों का खाली पेट सेवन करने से ये दवाइयां आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। डायबिटीज की दवाइयां हमेशा खाना शुरू करने से पहले लेना चाहिए। एंजाइम्स हमेशा खाना खाने के साथ लेना चाहिए, यानी आधा खाना खाने के बाद आपको एंजाइम्स लेना चाहिए और फिर आधा खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। जबकि पेन किलर्स का सेवन हमेशा खाना खाने के बाद करना चाहिए। कुछ मेडिसिन कभी भी ली जा सकती हैं, उनके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में यह भी सामने आया है कि 40% से ज्यादा लोग दवाइयों को स्टोर करने का सही तरीका फॉलो नहीं करते। कुछ दवाइयां फ्रिज में रखना जरूरी होती हैं, जैसे इंसुलिन या वैक्सीन को हमेशा फ्रिज में ही रखा जाता है, वैसे मेडिसिन को कूल एंड ड्राई प्लेस में ही रखना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज में ये एडवाइस दी गई है कि हमेशा आपको किसी फार्मेसी चेन से दवा लेना चाहिए।
अगर आप किसी फार्मेसी चेन से दवा ले रहे हैं तो वहाँ आपके मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। वो आपको आपकी दवा खत्म होने से पहले आपको इतला कर देंगे कि आपकी ये दवाइयाँ खत्म होने जा रही हैं। मेरा मानना है कि जेनेरिक दवाइयाँ अगर अच्छी रेपुटेड मैन्युफैक्चरर्स की ली जाएं तो आप जेनेरिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज में ये भी सामने आया है कि करीब 200 से ज्यादा ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे आपको मूड में चेंज आ सकता है। ये दवाइयाँ आपको नर्वस भी कर सकती हैं या फील गुड भी दे सकती हैं। आपको मूड स्विंग्स की समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आपको किसी दवा से मूड स्विंग्स का इश्यू होता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दवाइयों का सेवन सिर्फ तब करना चाहिए जब आपको उनकी आवश्यकता हो। दवाइयाँ ना तो आपका ब्रेकफास्ट है और ना ही आपका लंच है और ना ही आपका डिनर। ये सॉर्ट ऑफ केमिकल्स हैं, इनका सेवन बहुत सोच समझ कर कीजिए। दवाइयाँ लेने से आपके शरीर में ढेर सारे टॉक्सिन्स प्रवेश कर जाते हैं और इन टॉक्सिन से आपके शरीर की वर्किंग एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। कोशिश कीजिए कि दवाइयों को सिर्फ उस समय लिया जाए जब उनकी जरूरत हो, दवाइयों को कम किया जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिश्तेदार या किसी मित्र के काम आ सकता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्र या अपने रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा करके आप उनको उनकी दवाइयाँ कम करने या उनकी दवाइयाँ बंद करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आप लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद या हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको उनसे फायदा नहीं हो रहा तो आप ये समझ के चलिए कि आप कोई बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। उन बेसिक मिस्टेक्स के बारे में मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदा और हर्बल ट्रीटमेंट से फायदा क्यों नहीं होता इस नाम से एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी मैं डिटेल आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपको अपने इलाज में बहुत मदद करेगा। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।